नमस्कार साथियों, राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज में राजस्थान के संत के शीर्षक पर हम चर्चा कर रहे थे। हम पिछली क्लासेस के अंदर संत धन्ना जी पर, संत पीपा जी पर, संत जाम्बो जी पर, संत जसनाथ जी पर और हरिदास जी निरंजनी पर चर्चा कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास में हम संत लालदास जी पर, संत दादू दयाल जी पर, संत सुंदरदास जी पर और संत रज्जब जी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे संत लालदास जी। विद्यार्थियों, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें 6 संतों के ऊपर हमारी बात हो चुकी है। अच्छा, 5 संतों पर हमारी बात हो चुकी है और छठा मीराबाई, जिनकी चर्चा हम सगुण भक्ति संप्रदाय में कर चुके हैं, पर राजस्थान के संत इसलिए हम नंबर उनका भी लगा देते हैं। और गौर करिएगा, 7वें नंबर पर हम जिस संत की चर्चा कर रहे हैं, जिस संत की बात हम लोग कर रहे हैं विद्यार्थियों, संत लालदास जी के ऊपर अपने इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि संत लालदास जी के जीवन दर्शन को कैसे याद रखा जाए। विद्यार्थियों, जब संत लालदास जी की बात करता हूं तो लालदास जी मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत के रूप में इनकी ख्याति रही। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत ये माने जाते हैं। इनका जन्म 1540 ईस्वी के अंदर श्रावणवदी पंचम के दिन, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन विद्यार्थियों धूलीदूब अलवर के अंदर पिता चांदमल और माता समधा के घर ये पैदा हुए। कहते हैं कि संत लालदास जी, जिनके जीवन दर्शन को अगर देखा जाए तो इनका जन्म 1540 ईस्वी के अंदर हुआ और 1540 ईस्वी विद्यार्थियों वही 1540 ईस्वी का वर्ष जिस वर्ष महाराणा प्रताप भी पैदा हुए थे, आपको पता ही होगा। 1540 ईस्वी के अंदर, और तिथि अगर कहूं तो श्रावण कृष्ण पंचमी की वो तिथि थी। श्रावण कृष्ण पंचमी और विक्रमी संवत के हिसाब से बात करें तो 1597 का, क्योंकि 57 साल आप ऐड कर सकते हैं विक्रमी संवत के लिए। इनका जन्म 1540 ईस्वी के अंदर कहां पर हुआ? धौलीदूब अलवर के अंदर हुआ। ध्यान देना, इनका जन्म हुआ धौलीदूब अलवर। धौलीदूब अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इनके पिता का नाम चांदमल, हालांकि माता और पिता के नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं लोक संतों के अंदर। पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा। विद्यार्थियों, पिता चांदमल और माता समदा की संतान श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रमी संवत 1597 या यूं कहूं कि 1540 ईस्वी के अंदर ये धौलीदूब अलवर के अंदर पैदा हुए और कालांतर के अंदर मध्यकालीन मेवात के मशहूर संत के रूप में जिनकी लोकप्रियता हो गई। विद्यार्थियों, संत लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। गौर करिएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है कि संत लालदास जी की चर्चा जब हम करते हैं तो संत लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। वैसे बेसिकली इनका जो काम है लकड़हारे का काम है, यानी कहने का मतलब ये आपको जानकारी हो, ये लकड़ियां काटने का कार्य किया करते थे। ये मेव जाति के लकड़हारे थे। लेकिन विद्यार्थियों, हिंदू मुस्लिम एकता के इन्होंने उपदेश दिए और इन्होंने एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिस संप्रदाय को हम लालदासी संप्रदाय कहते हैं। ये वैसे तो मेव जाति के लकड़हारे हैं। इन्होंने संत लालदास जी की बात जब मैं करता हूं तो विद्यार्थियों, इन्होंने तिजारा अलवर के एक मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली। इन्होंने तिजारा अलवर के एक मुस्लिम संत, विद्यार्थियों ध्यान दें, कहते हैं कि इन्होंने अलवर के अंदर एक जगह तिजारा, वही तिजारा जहां चंद्र प्रभु का मंदिर है, तिजारा अलवर के एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत थे गद्दन चिश्ती। ध्यान देना, तिजारा अलवर के एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत थे जिनका नाम था गद्दन चिश्ती। कहते हैं कि इन्होंने तिजारा अलवर के प्रसिद्ध मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से शिक्षा या दीक्षा ली थी। तिजारा अलवर के प्रसिद्ध मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ली और ये गद्दन चिश्ती इनके गुरु है, जिनसे दीक्षा लेने के बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के उपदेश दिए और इन्होंने एक संप्रदाय भी चलाया। उस संप्रदाय को हम लालदासी संप्रदाय कहते हैं। देखो, संत लालदास जी आपको जानकारी हो मेव जाति के लकड़हारे थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता
हिंदू मुस्लिम एकता के उपदेश दिए, और आपको जानकारी हो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के उपदेश दिए और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया। उस संप्रदाय का नाम है लालदासी संप्रदाय। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम है लालदासी संप्रदाय। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो हिंदू मुस्लिम एकता के उपदेश दिए और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय को हम लालदासी संप्रदाय कहते हैं। वो लालदासी संप्रदाय जो राजस्थान के मेवात क्षेत्र में आज भी लोकप्रिय है। ध्यान देना, वो लालदासी संप्रदाय जिसका विशेष बाहुल्य, अगर परीक्षा में सवाल आ जाए लालदासी संप्रदाय का संबंध कहां से है, मेवाड़ से है, मेवात से है, मारवाड़ से है, तो ये लालदासी संप्रदाय राजस्थान के कौन से अंचल में लोकप्रिय है? ये लालदासी संप्रदाय राजस्थान के मेवात क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय है। और आपको बताना चाहूंगा, मेवात क्षेत्र में इस संप्रदाय के बहुत सारे अनुयायी है, और विशेष रूप से मेवात क्षेत्र के अंदर और जो मेव समुदाय है, क्योंकि ये लालदास जी खुद भी मेव लकड़हारे थे, तो लालदासी संप्रदाय जो है वो मेवात क्षेत्र में और विशेष रूप से मेवों के अंदर बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन विद्यार्थियों, जब मैं इस संप्रदाय की चर्चा करता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस संप्रदाय में साधुओं के लिए भिक्षा का नहीं, पुरुषार्थ का प्रावधान है। इस संप्रदाय में साधुओं के लिए भिक्षा का नहीं। देखो, कोई होचे कि हूं साधु बनीला पछे भिक्षा मांगीला, ना, भिक्षा का प्रावधान नहीं है। किसका प्रावधान है? पुरुषार्थ का प्रावधान है। पुरुषार्थ, काम करो, खाओ। ये खुद लकड़ आ रहे थे, लकड़ियां काटते थे। आपको जानकारी हो, इनके संप्रदाय के अंदर पुरुषार्थ का प्रावधान है। ये महत्वपूर्ण बात है। साधुओं के लिए भिक्षा का प्रावधान नहीं है, साधुओं के लिए पुरुषार्थ का प्रावधान है। विद्यार्थियों, इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया जो अलवर और भरतपुर के मेव समुदाय में लोकप्रिय है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा मेरी बात को ध्यान देना। कहते हैं कि अलवर और भरतपुर के मेव समुदाय के अंदर इनका यह संप्रदाय बड़ा ही लोकप्रिय है। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि संत लालदास जी, जिनके बारे में मैंने कुछ बेसिक बातें करी है, इनका जन्म 1540 में हुआ, श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रमी संवत 1597 को हुआ। और कहां हुआ? धौलीदू अलवर में हुआ, और पिता चांदमल और मां समदा के घर हुआ। संत लालदास जी कहते हैं कि मेव जाति के लकड़हारे थे। और विद्यार्थियों, तिजारा अलवर के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली, हिंदू मुस्लिम एकता के उपदेश दिए, और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसको लालदासी संप्रदाय कहते हैं। और बात अगर लालदासी संप्रदाय की होती है तो आपको जानकारी हो, ये लालदासी संप्रदाय है ना, इसमें एक तो साधु के लिए पुरुषार्थ का प्रावधान है। देखो, ये संप्रदाय रो अगर के साधु बनने की इच्छा है तो एक चीज बता दूं कि लालदासी संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति अगर नयो साधु बननी चाहे, आप जो दर्शक है, आप में किसी की इच्छा तो नहीं है बनने की? कि भाई कई लोग दिमाग में सोचे कि नौकरी लागी तो ठीक, नहीं तो साध बनो ले ली, तो साध बनो ले ली, पर साध बनो भी लेनो। देखो, नौकरी चाहिए तो कॉलेज लेक्चरर जेड़ी न, साधु बननो तो रोम से नहीं जेड़ो। बाकी अगर कोई होचे कि हूं तो लालदासी और साधु बनी, तो लालदासी संप्रदाय में अगर कोई साधु बनने का इच्छुक है तो विद्यार्थियों, दीक्षा से पहले क्या होता है घटनाक्रम समझ लेना बहुत जरूरी है। दीक्षा से पहले जो भी साधु बनने का मुमुक्षु है, उस मुमुक्षु व्यक्ति का मुंह काला करके उसको गधे पर उल्टा लिटा के, और फिर गौर करिएगा उसके ऊपर तुम्बी बांध करके, और फिर आपको जानकारी हो बिल्कुल भी हिल नहीं सके, और पूरे गांव के अंदर उसको घुमाया जाता है गधे पर बिठा करके। ध्यान देना, साधु को दीक्षा से पहले एक तो मुंह कर देते हैं काला, आपको ध्यान हो, मुंह काला कर देते हैं, गधे पर उल्टा लिटा देते हैं, तुम्बी बांध देते हैं, बिल्कुल भी हिल नहीं सके,
उल्टा लिटाकर तुम्बी बांधकर फिर पूरे गांव में घुमाया जाता है। पूरे गांव में क्या करते हैं? घुमाते हैं। और पूरे गांव में घुमाने के दौरान अगर मन रे मई लागे कि लोग मारे बारे में की हो चेला अनुए टोने अगर विचार चेंज हुए रो तो थोड़ी इच्छा थोने कोई जबरदस्ती लालदासी रो साधु कोनी बनावे। लालदासी संप्रदाय रो साधु बननो हुए तो जिको मुमुक्षु वेला उए रे मोंडो पूरो कालो करे, पूरो कोयले हूं कालो कालो मोंडो करे, गधे रे माथे उल्टो लिटाए, माथे तुम्बी बांधे बिल्कुल ही डोरी एकदम खरो है लेनी अन पछे पूरे गांव रे में घुमावेला। और अगर घूमे ना आगे उठो ने अगर दिमाग में ये विचार नहीं आयो कि लोग मारे बारे में की हो चेला तो पछे थाना मीठो शरबत पिलावेला और उएरो मतलब थारी परीक्षा पूरी हुई ना मैं थे लालदासी रा साधु बनने रे हारू तैयार हो। ध्यान दा, क्योंकि देखो साधु बनने के बाद आपको कड़वे बोल बोलने पड़ते और आप में साधु बनने से पहले ये दिमाग में आ जाए कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोगों का काम ही सोचना है। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और मैं अगर ये सोचूं कि मेरा स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाने के लिए भी इस बात को तो दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति से सारे लोग संतुष्ट नहीं होते और आलोचनाएं तो निश्चित रूप से जगत का सत्य है। आलोचनाएं होगी, आप अच्छा करोगे तो भी आलोचना होगी और आप बुरा करोगे तो भी आलोचना होगी। आपको जानकारी हो, मुंह काला करके गधे पर उल्टा लिटा के तुम्बी बांध करके पूरे शहर में गांव में घुमाया जाता है और पूरे शहर या गांव में घूम कर आ जावे, इसका मतलब मीठा शरबत पिला दिया और अब आप साधु बनने के लिए, लालदासी साधु बनने के लिए क्या हो? योग्य हो। आपकी योग्यता ये है। अब आप योग्य हो गए, अब आप लालदासी के साधु बन सकते हो। हाधु बने पछे दुख, पछे दुख की पछे मोंगे नहीं खानो। लालदासी साधु बनने के बाद में साधुओं के लिए पुरुषार्थ है। आपको कोई न कोई काम करना पड़ेगा खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। थे हो चोगे हूं साधु बनीन पछे मारा भक्त आवे चढ़ावो चढ़ाए हूं तो मौज मस्ती में रही ना, कमाए न खानो पड़ी। ए लालदासी साधु अय्यारो को नौकरी करनी तो कॉलेज लेक्चररी और साधु बननो तो रोम्स नहीं रो। ये बे चीजों में है बढ़िया ही बढ़िया है, गौर करिएगा। तो आजकल तो साधु बनने में नौकरी में दिक्कत तो घना ही है, पर तो भी आपको जानकारी हो। लालदासी संप्रदाय की चर्चा जब मैं करता हूं तो एक बात आपको और यहां पर जानकारी दे दूं। संत लालदास जी, संत लालदास जी, ध्यान देना, कहते हैं कि संत लालदास जी, इनका जन्म तो 1540 में हुआ था, लेकिन संत लालदास जी की मृत्यु 1648 में, देखो 108 साल रहा, 108 तो बहुत पवित्र है नहीं, 1648 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु कहां हुई? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इनकी मृत्यु हुई नगला भरतपुर। इसलिए इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? नगला। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है। और ये नगला या नगला जहाज, आपको जानकारी हो, ये इस लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। लालदासियों की प्रधान पीठ कौन सी है? परीक्षा के अंदर ये सवाल कई बार पूछा है, आरपीएससी का धर्मेला है। और विद्यार्थियों ये बड़ा ही एमटीआर प्रश्न है, एमटीआर प्रश्न है, ये ध्यान देना। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला भरतपुर, 1648 ईस्वी के अंदर संत लालदास जी की मृत्यु नगला भरतपुर में हुई। और मैं आपको बताना ये भी चाहता हूं कि मृत्यु के बाद इनको समाधिस्थ किया गया। देखो हर बार जीवित समाधि नहीं होती, मरने के बाद भी समाधिस्थ करते, गाड़ देते समाधि के रूप में। इनका समाधि स्थल है शेरपुर अलवर। इनका समाधि स्थल कहां है? शेरपुर अलवर। इनका समाधि स्थल कहां है विद्यार्थियों? इनका समाधि स्थल है शेरपुर अलवर। इनका समाधि स्थल है शेरपुर अलवर। और विद्यार्थियों, संत लालदास जी पे जब मैं चर्चा करता हूं, आपको जानकारी हो, संत लालदास जी के उपदेश एक ग्रंथ में संग्रहित है, लालदास जी की चेतावनियां। संत लालदास जी के उपदेश, संत लालदास जी के उपदेश, लालदास जी री चेतावनियां। संत लालदास जी के उपदेश, लालदास जी री चेतावनियां।
जैसे मीरा की पदावली है, कबीर का बीजक है, धन्ना की आरती है, दादूरा दुआ है, वैसे ही लालदास जी की चेतावनियां हैं। लालदास जी की चेतावनियों में लालदास जी के उपदेश संग्रहित है। और विद्यार्थियों, आपको ये बताना चाहता हूं, इनका समाधि स्थल क्या है? शेरपुर अलवर। एक ट्रिक याद करने के लिए, ट्रिक बहुत जरूरी है। देखो, ट्रिकें भी बहुत जरूरी होती है, जहां फंडा जरूरी है वहां फंडा भी बता रहा हूं। इसको याद करने के लिए याद कर सकते हो, लाल दौड़ा काला नग हैंग शेरवे। लाल दौड़ा काला, लाल, आपको जानकारी, एक ट्रिक से याद करोगे तो कई बार क्या होता है, परीक्षा के अंदर 4 भेड़ा हुए न अपनी भेड़ पहचाननी में तो थोड़ी हो रहा ही अपन वेला। देखो, लाल धोड़ा, अब धोड़े के लिए तो धोड़ा कलर तो यहां पे मैं ले नहीं सकता, लूंगा तो दिखेगा नहीं, आपको जानकारी हो। चलिए कोई बात नहीं, हमारे विद्यार्थी आपको जानकारी हो, हाँ इसके ऊपर धोड़ा दिखेगा, हाँ अब धोड़ा दिख सकता है। लाल धोड़ा, लाल के बाद क्या है? धोड़ा, और दौड़े के बाद लाल दौड़ा, दौड़े के बाद काला, ये काला नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रहे हो? हमारे तकनीकी विशेषज्ञ कह रहे हैं दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है। चलिए गौर करिए, हाँ मैं चाहता ही हूं कि धोड़े कलर से लिखूं, लेकिन दिखेगा नहीं तो फिर मेरे हाथ में नहीं है। अब ये धौड़ा दिखाना है खाली, और कुछ नहीं दिखाना है, दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छा ब्लैक करूं? ब्लैक आएगा नहीं, ब्लैक नहीं आएगा इसमें। चलिए कोई बात नहीं, आपको जानकारी हो। चलिए हाँ, कोई नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं। चलिए छोड़िए, इस चीज को छोड़िए, टाइम खराब करते हैं अपन। दौड़े के लिए आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दौड़ा ही है। हाँ, अब आपको ध्यान हो, लाल धौड़ा, लाल धौड़ा, धौड़ा तो नहीं है, पीला कर देते हैं, लाल धौड़ा, ठीक है। और उसके बाद में विद्यार्थियों, लाल धौड़े के बाद में क्या है? काला, और लाल धौड़ा काला, लाल धौड़ा काला, काला काला, ध्यान दे, लाल धौड़ा काला। और जब लाल धौड़ा काला सभी नग क्या होते हैं? शेर। लाल धौड़ा काला सभी नग शेर होते हैं, ध्यान देना। ये याद करने का नायाब तरीका, ये याद करने का बेहतरीन तरीका है। लाल धौड़ा काला नग ये सभी क्या होते हैं? शेर होते हैं। लाल धौड़ा काला नग सभी शेर होते हैं। अब देखो, लाल से संत लालदास जी, लाल से संत लालदास जी, धौड़ा से इनका जन्म स्थान दौड़ीदू अलवर, काला काला काला, लाल धौड़ा काला, लाल से लालदास जी, धौड़ा से दौड़ीदू, काला काला की बात जब मैं करता हूं तो विद्यार्थियों, काला गधे, इस संप्रदाय का साधु बनने के लिए, इस संप्रदाय का साधु बनने के लिए मुंह को काला करके, गधे पर उल्टा लिटा करके, तुम्बी बांध करके गांव में घुमाते तो काला भी आ गया। और जब लाल धौड़ा काला इतना हैंग कलर आवेला, मोंडे माथे जदे कालो मोंडो करे गद्दे माथे घुमाएला तो आदमी अपने मारवाड़ी में कहे तो आदमी नग लागे बड़ो है। तो नग मतलब इनकी प्रधान पीठ का है नगला भरतपुर। और शेर, शेर का मतलब जिको गद्दे माथे कालो मोंडो करे पूरा गांव घूमे आयो, ईर मतलब वो शेर तो है ही, इसका मतलब शेरपुर अलवर। इसका मतलब प्रधान पीठ का है शेरपुर अलवर, प्रधान पीठ का है सॉरी प्रधान पीठ नगला, समाधि का है शेरपुर अलवर, समाधि सॉरी समाधि शेरपुर अलवर। तो अपने को याद रखना है, लाल से संत लालदास जी, धौड़े से जन्म स्थान दौड़ीदू अलवर, काले से गधे पर काला मुंह करके गधे पर उल्टा लिटा के घुमाना यानी कि वो काला, सभी नग, नग का मतलब नगला भरतपुर, शेर, शेर का मतलब लाल धौड़ा काला सभी नग क्या होते हैं? शेर। शेर से इनका समाधि स्थल शेरपुर अलवर, नग प्रधान पीठ नगला, इनकी मृत्यु का स्थान नगला, समाधि स्थान शेरपुर। ये सारी चीजें आपको एक ट्रिक से याद हो जाएगी। लाल धौड़े काले सभी नग क्या होते हैं? शेर होते हैं, शेर होते हैं। और गधे पर उल्टा लिटा के घुमाते हैं तो इनके गुरु का नाम भी याद रख लो, गद्दन चिश्ती। तो
इस ट्रिक के माध्यम से संत लालदास जी, समझ में आ रहा है ट्रिक? तो जरूर निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और बहुत ज्यादा मैं आपको कहूंगा नहीं प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन आपको जहां अच्छा लगे आपकी प्रतिक्रियाओं का भी निश्चित रूप से स्वागत रहेगा। संत लालदास जी के बारे में ध्यान दें। कहते हैं कि इनके 3 स्थान ध्यान रख लो। जन्म स्थान दौड़ीदू अलवर, मृत्यु और प्रधान पीठ नगला भरतपुर, और समाधि का स्थान शेरपुर अलवर। वैसे लालदासी संप्रदाय की बात जब हम करते हैं तो विद्यार्थियों, लालदासी संप्रदाय के अंदर शेरपुर में भी आसोज शुक्ल 11 और माघ की पूर्णिमा को, आसोज शुक्ल 11 और माघ की पूर्णिमा को शेरपुर के अंदर भी मेलों का आयोजन किया जाता है। ये संत लालदास जी, बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों मैंने संत लालदास जी के ऊपर बताई है। लेकिन एक लास्ट में आपको चर्चा और करूंगा संत लालदास जी के ऊपर। एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं, और वो ये, संत लालदास जी से मिलने के लिए गया था औरंगजेब का बड़ा भाई दारा सिको। औरंगजेब का बड़ा भाई दारा सिको एक बार संत लालदास जी से मिलने के लिए गया, और दारा सिको ने एक प्रश्न पूछा कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा, मतलब शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन होगा। शाहजहां के 4 बेटे थे ना, दारा सिको, सूजा, औरंगजेब, मुराद, 4 बेटे थे। तो 4 बेटों में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन होगा, दिल्ली के दारा सिको ने एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछा कि दिल्ली का तख्त किसका होगा, दिल्ली का सिंहासन किसका होगा, दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा। लालदास जी ने कहा था दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। विद्यार्थियों, संत लालदास जी ने कहा था कि दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। हालांकि वो हत्या फिर दारा सिको ने नहीं की थी, औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या की थी। और चाहे वो बहादुरपुर की उत्तराधिकार लड़ाई हो, चाहे वो सामूगढ़ की हो, चाहे वो खजुआ की हो, चाहे वो दौराई की हो, चाहे वो धर्मत की हो, ये 5-6 लड़ाइयां ये लड़ने के बाद और आखिरकार मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब बना, जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया औरंगजेब ने। ये आपने मुगल हिस्ट्री में अगर कभी पढ़ा है तो दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की क्या करेगा, हत्या। दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। ये भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? ये भविष्यवाणी करने वाले थे संत लालदास। देखो, जैसे चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, वैसे ही लालदास जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। यह अलग बात है कि अपने भाइयों की हत्या करने वाला वो दारा सिको नहीं, वो औरंगजेब था। लेकिन ये सवाल जिसने किया था वो दारा सिको था, और दारा सिको के प्रश्न के उत्तर में ही लालदास जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। विद्यार्थियों, ये चर्चा मैंने संत लालदास जी के बारे में की है। धौलीदू, शेरपुर, नगला, अलवर का बांधोली, ये इनके प्रमुख स्थान जो है वो माने जाते हैं। संत लालदास जी के बाद अगली कड़ी के अंदर मैं राजस्थान के एक मशहूर संत पर और आ रहा हूं, और विद्यार्थियों, राजस्थान के एक मशहूर संत के रूप में मैं चर्चा करने वाला हूं संत दादू दयाल। वैसे इनका संबंध राजस्थान से था या नहीं था, लेकिन ये राजस्थान के होकर रह गए। संत दादू दयाल, विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी आप में से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो दादू जी के दोहे उन्होंने पढ़े होंगे। हिंदी साहित्य में दादू जी के दोहे भी हम पढ़ते हैं। दादू दयाल जिनका समय 1544 से लेकर और 1603 के बीच का माना जाता है। ध्यान देना, 1544 से, लालदास जी से 4 साल ही छोटे हैं, 1544 से 1603 का इनका समय माना जाता है। संत दादू दयाल के जन्म की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों, हमें पता नहीं इनका जन्म कहां हुआ।
क्योंकि कई विद्वान इनका जन्म अहमदाबाद में मानते हैं। पंडित सुधाकर द्विवेदी इनको जौनपुर का मानते हैं। मोतीलाल जी मैनारिया इनको सांभर का मानते हैं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो इनका जन्म कहां हुआ, यह विवाद का विषय है। क्यों है विवाद का विषय? क्योंकि ये कहते हैं कि संत दादूजी साबरमती नदी के अंदर एक बहते हुए संदूक में बंद, साबरमती नदी के अंदर बहते हुए बंद संदूक में ये लोदीराम नाम के नागर ब्राह्मण को प्राप्त हुए थे। जब ये जन्म के मतलब बच्चे थे, आपको जानकारी हो छोटे जन्म के कुछ ही दिन बाद, आपको जानकारी हो साबरमती नदी में बहते हुए बंद संदूक में ये एक नागर ब्राह्मण थे लोदीराम जी, जो इनके पोषक पिता माने जाते हैं। लोदीराम जी को ये प्राप्त हुए थे दादू दयाल। तो लोदीराम जी को चूंकि साबरमती नदी के अंदर बहते हुए बंद संदूक में ये प्राप्त हुए, और आपको तो पता ही है अहमदाबाद कहां है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर, आपको जानकारी हो, इसलिए इनका जन्म स्थान ज्यादातर विद्वान अहमदाबाद मानते हैं। दादू दयाल जी का जन्म स्थान ज्यादातर विद्वान अहमदाबाद मानते हैं। दादू दयाल जी का जन्म स्थान, आपको जानकारी हो, दादू दयाल जी का जन्म स्थान ज्यादातर विद्वान अहमदाबाद मानते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, दादू दयाल जी का जन्म स्थान ज्यादातर विद्वान अहमदाबाद मानते हैं, लेकिन 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 हमारे एक विद्वान है पंडित सुधाकर द्विवेदी, आपको जानकारी हो पंडित सुधाकर द्विवेदी की बात जब मैं करता हूं तो वो दादू जी को जौनपुर का मानते हैं। पंडित सुधाकर द्विवेदी कहते हैं कि दादू जी कहां के थे, जौनपुर के थे। और मोतीलाल जी मैनारिया की बात जब करता हूं, जिनकी बात मैंने भाषा साहित्य में भी की है, मोतीलाल मैनारिया कहते हैं कि दादू जी सांभर के थे। तो दादू जी कहां के, ये तो विवाद का विषय रहेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी कभी पूछ ले कि दादू जी का जन्म कहां हुआ, तो आपको अहमदाबाद लिखना है, अगर किसी मत विशेष की चर्चा ना हो तो। वैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है इसलिए पूछा भी नहीं जाएगा, मगर उनका लालन पालन अहमदाबाद में हुआ। लोदीराम जी नाम के नागर ब्राह्मण को वो प्राप्त हुए, और कालांतर के अंदर राजस्थान का जो सांबर है, सांगानेर है, ये उनकी मुख्य कर्म भूमि रही। ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। विद्यार्थियों, संत दादू दयाल पर जब बात करता हूं तो दादू जी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की, उस संप्रदाय को हम दादू पंथ कहते हैं। इनके संप्रदाय को हम निपक संप्रदाय, निपक का मतलब असांप्रदायिक, इनके संप्रदाय को निपक संप्रदाय भी कहते हैं। संत दादू दयाल के संप्रदाय को हम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। एक वो माधव गोड़िया वाला भी ब्रह्म है। संत दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। संत दादू दयाल के संप्रदाय को हम निपक या असांप्रदायिक संप्रदाय भी कहते हैं। संत दादू दयाल के संप्रदाय को हम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। और बात जब संत दादू दयाल की हो, कहते हैं कि इन्होंने 1574 ईस्वी के अंदर दादू पंथ की स्थापना की। ध्यान देना, 1574 ईस्वी के अंदर संत दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ, इनके संप्रदाय को निपक संप्रदाय कहते हैं, असांप्रदायिक संप्रदाय। इनके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। और बात जब संत दादू दयाल की होती है, विद्यार्थियों, संत दादू जी के उपदेश 2 ग्रंथों में विशेष रूप से जो है वो संकलित है। एक है दादू दयाल की वाणी और दूसरा है दादू दयाल रा दूहा। दादू जी के उपदेश 2 ग्रंथों में विशेष रूप से संग्रहित है। एक है दादू दयाल की वाणी और एक है दादू दयाल रा दूहा। कहते हैं कि दादू जी के 2 ग्रंथ जिसमें दादू जी के उपदेश संकलित है, एक दादू जी री वाणी और बीजो है दादू जी रा दूहा।
आपको जानकारी हो, संत दादू दयाल के उपदेश, दादू दयाल री वाणी और दादू जी रा दुहा, इन दोनों के अंदर दादू जी के उपदेश संकलित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, दादू जी के उपदेश कहते हैं कि 5000 छंदों के रूप में है, और इनके उपदेश और इनके लेखन की जो भाषा रही वो सरल हिंदी मिश्रित सधुकड़ी भाषा रही, साधुओं वाली भाषा। इनके उपदेशों की जो भाषा है विद्यार्थियों, इनके उपदेश सरल हिंदी मिश्रित सधुकड़ी भाषा के अंदर, सरल हिंदी मिश्रित सधुकड़ी भाषा, साधुओं वाली जो भाषा है, उसमें इनके उपदेश है। और इनके जो उपदेश है विशेष रूप से आपको जानकारी हो, इनके उपदेश 5000 छंद के रूप में है। 5000 छंद के रूप में, 5000 छंदों के रूप में इनके उपदेश है। दादू जी के उपदेश दादू दयाल री वाणी और दादू जी रा दुहा नाम के ग्रंथों में संकलित है। इन्होंने 1574 में दादू पंथ कह दो, निपक या सांप्रदायिक संप्रदाय कह दो, ब्रह्म संप्रदाय कह दो, उसकी स्थापना की। इनके उपदेश दादू दयाल री वाणी और दादू जी रा दुहा में संकलित है। मूल रूप से अहमदाबाद के माने जाते हैं, क्योंकि लोधीराम नाम के नागर ब्राह्मण को ये साबरमती नदी में बहते हुए बंद समदूक के अंदर प्राप्त हुए थे। विद्यार्थियों, दादू जी के ऊपर एक बात और भी बता रहा हूं। इन्होंने 1585 के अंदर ये फतेहपुर सीकरी गए। ध्यान देना, कहां गए ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, एमटीआर प्रश्न है ये, एमटीआर प्रश्न। ये आगरा के पास एक जगह है फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास ये जगह है फतेहपुर सीकरी। और आपको ध्यान हो, फतेहपुर सीकरी किसकी राजधानी थी? अकबर की। ये अकबर के समकालीन थे ना। 1585 के अंदर ये फतेहपुर सीकरी गए, जो उस समय आगरा के पास, जो उस समय अकबर की राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी जाकर मुगल बादशाह अकबर को अपने विचारों से प्रभावित किया। वही फतेहपुर सीकरी जहां अकबर का इबादत खाना भी था, वही फतेहपुर सीकरी जहां अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजा भी बनाया, वही फतेहपुर सीकरी जहां पर जोधा बाई के महल भी है, वो फतेहपुर सीकरी जहां पर एक मोती मस्जिद भी है। विद्यार्थियों, फतेहपुर सीकरी की बात जब करता हूं, अकबर की राजधानी रही फतेहपुर सीकरी जाकर, और वहां एक मुगल बादशाह अकबर से इनकी मुलाकात हुई। सवाल, अकबर से मुलाकात हुई यानी अकबर के समकालीन है, और अकबर को इन्होंने अपने विचारों से प्रभावित किया। यह महत्वपूर्ण बात है। मुगल बादशाह अकबर से इनकी मुलाकात हुई और अकबर को इन्होंने, दादू जी ने अपने विचारों से प्रभावित किया। ध्यान देना, दादू जी ने फतेहपुर सीकरी जाकर मुगल बादशाह अकबर को इन्होंने अपने विचारों से प्रभावित भी जो है वो किया था। विद्यार्थियों, वैसे निर्गुण निराकारी ब्रह्म के उपासक रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के भी ये पक्षधर रहे, मनुष्य के अंतःकरण को सच्चा उपासना गृह बताने वाले, मनुष्य का जो अंतःकरण है वही सच्चा उपासना का घर है, ये बताने वाले संत दादू दयाल जी। इनके 152 चेले हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना, इनके 152 शिष्य, लेकिन 152 शिष्यों की बात जब मैं संत दादू के 152 शिष्यों की बात करता हूं, इनके 100 शिष्य तो एकांतवासी है, लेकिन 52 इनके जो मुख्य शिष्य है, जो 52 थंभाधारी, 52 स्तंभधारी दादू के 52, आपको ध्यान हो, इनके 152 शिष्य में 100 शिष्य तो एकांतवासी है। लेकिन इनके जो 52 शिष्य है, ये 52 शिष्य आपको जानकारी हो, दादू के 52 स्तंभ कहलाते हैं। ये 52 शिष्य दादू के 52 स्तंभ या दादू पंथ के 52 थांबा, थांबा मतलब खंबा, 52 थांबाधारी कहलाते हैं। दादू के 52 शिष्यों को, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, दादू के 52 शिष्यों को हम 52 थांबाधारी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है।
दादू के 52 शिष्य कहलाते हैं 52 थांबाधारी, 52 खंबे, 52 स्तंभ। आपको जानकारी हो, दादू के 52 स्तंभ कहलाते हैं। लेकिन एक बात विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं कि संत दादू दयाल, इनकी जो मृत्यु हुई, संत दादू दयाल की जो मृत्यु हुई 1603 के अंदर, 1603 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि संत दादू दयाल की मृत्यु हुई ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। आपको जानकारी हो, विक्रमी संवत 1660, 57 जोड़ोगे 1660, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रमी संवत 1660 को आपको जानकारी हो, कहते हैं कि इनकी मृत्यु ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रमी संवत 1660। हालांकि इतना ज्यादा गहराई में याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनकी मृत्यु 1603 के अंदर नारायणा जयपुर में, नारायणा जयपुर में, ध्यान देना, इनकी जो मृत्यु हुई जयपुर के अंदर एक जगह है नारायणा, और या फिर कहते हैं नरेना। आपको ध्यान हो, इनका मुख्य कार्य क्षेत्र ही सांभर और सांगानेर रहे हैं। तो नारायणा या नरेना जयपुर के अंदर कहते हैं कि वहां पर एक पहाड़ी है, बेराणा पहाड़ी, और बेराणा पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा को कहते हैं दादू खोल या दादू पालकी, उस गुफा को कहते हैं दादू खोल या दादू पालकी। आपको जानकारी हो, वो गुफा कहलाती है दादू खोल या दादू पालकी। उस गुफा के अंदर इनकी समाधि है। आपको जानकारी हो, संत दादू जी की मृत्यु नारायणा जयपुर में हुई, और वहां भैराना पहाड़ी पर एक गुफा है जिसको दादू खोल या दादू पालकी कहते हैं, और यहीं पर संत दादू का समाधि स्थल है। ध्यान देना, संत दादू का समाधि स्थल नारायणा जयपुर के अंदर भैराना पहाड़ी पर एक गुफा के अंदर है, और वो गुफा जहां पर दादू जी देवलोक हुए, विद्यार्थियों दादू जी की समाधि है, दादू जी का देवलोक गमन का स्थान है नारायणा जयपुर के अंदर भैराना पहाड़ी के ऊपर। और भैराना पहाड़ी पर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, वो गुफा कौन सी है? भैराना पहाड़ी के ऊपर वो गुफा है दादू खोल या दादू पालकी जगह पे, और उससे दादू जी की गुफा भी कहते हैं। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, यही नारायणा दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। जरा ध्यान दे, यही दादू पंथ की प्रधान पीठ भी कौन सी है? नारायणा जयपुर। परीक्षा में सवाल आवे, दिमाग में बक्शा बनाकर बंद कर लीजिए, नारायणा या नरेना जयपुर में, नारायणा या नरेना जयपुर में, नारायणा या नरेना जयपुर में दादू पंथियों की प्रधान पीठ है। परीक्षा में बार बार आता है, लाल दासियों की प्रधान पीठ नगला भरतपुर, चरण दासियों की प्रधान पीठ दिल्ली, नाथ संप्रदाय का प्रधान केंद्र महामंदिर, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, और दादू पंथियों की प्रधान पीठ नारायणा या नरेना जयपुर। और राम स्नेही संप्रदाय में तो 4 पीठ है ही, जिसमें रामचरण जी की शाहपुरा भीलवाड़ा। ये एमटीआर क्वेश्चंस है सारे, और एमटीआर क्वेश्चंस तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप सभी को जो है वो दिमाग में होने चाहिए। विद्यार्थियों, संत दादू दयाल जी जिनके ऊपर मैंने चर्चा की है, इनके 152 शिष्यों पे मैंने चर्चा की है। 100 शिष्य एकांतवासी और 52 शिष्य क्या कहलाते हैं? 52 शिष्य इनके, आपको ध्यान हो, 52 थांबाधारी कहलाते हैं। वैसे इनके पुत्र गरीबदास जी और मिस्किनदास जी भी है, साथ में सुंदरदास जी भी है, रज्जब जी भी है, वो सब इनके क्या है? चेले है। जगन्नाथ जी भी है, माधोदास जी भी है, बहुत सारे चेले इनके हुए, लेकिन रज्जब जी और सुंदरदास जी इनके सबसे मुख्य चेले हैं, जिनकी चर्चा भी मैं अगली कड़ी के अंदर करने वाला हूं। एक बात आपको बता देता हूं, ये जो नरेना या नारायणा जयपुर है ना, यहां पर हर साल फाल्गुन शुक्ल पंचमी से 11 तक मेला लगता है। ध्यान देना, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेके और 11 तक
इस नारायणा के अंदर क्या लगता है? मेला लगता है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से 11 तक नारायणा में मेला लगता है। और मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा स्पष्ट करने के लिए एक यहां पर बड़े शब्दों के अंदर लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए कि दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां है। परीक्षा का MTR प्रश्न है, MTR प्रश्न। और प्रधान पीठ कहां है विद्यार्थियों? बताइएगा, प्रधान पीठ कहां है? प्रधान पीठ है नारायणा, और या कह सकते हैं नरेना। और नारायणा या नरेना किस जिले में है? जयपुर के अंदर। ध्यान देना, ये बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां है, नारायणा या नरेना। परीक्षा का MTR क्वेश्चन। एक सवाल पर और आ रहा हूं। दादू पंथ के कौन कौन से भाग हम कह सकते हैं अलग अलग? दादू पंथ के अलग अलग टुकड़े अगर हम करना चाहे, विद्यार्थियों ध्यान दें। जैसे दादू पंथ के अंदर एक आता है खालसा। दादू पंथ के अंदर एक आता है खालसा। देखो, दादू पंथ के अलग अलग भाग है। अगर मैं खालसा की चर्चा करता हूं तो जो साधु दादू जी के जो पुत्र माने जाते हैं, गरीबदास जी, गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से संबंधित साधु, गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से संबंधित साधु खालसा कहलाते हैं। गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से जुड़े, गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से जुड़े जो साधु है वो साधु खालसा कहलाते हैं। ध्यान देना, गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से जुड़े जो साधु है वो कहलाते हैं खालसा। दूसरे नंबर पे आते हैं विरक्त, जो घूमते फिरते गृहस्थ लोगों को उपदेश देते हैं। ध्यान देना, विरक्त कहते हैं जो घुमक्कड़ होकर और गृहस्थ लोगों को उपदेश देने वाले। ध्यान देना, गृहस्थियों को उपदेश देने वाले, गृहस्थियों को उपदेश देने वाले विरक्त। खालसा जो गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से जुड़े साधु है, विरक्त जो घुमक्कड़ होकर गृहस्थियों को उपदेश देते हैं। विद्यार्थियों तीसरे नंबर पर ध्यान दें, उत्तरादेय या स्थानधारी, उत्तरादेय या स्थानधारी साधु। ये उत्तरादेय या स्थानधारी साधु वो है जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए। ध्यान देना, दादू पंथ के जो साधु, देखो स्थानधारी मतलब स्थान छोड़कर चले गए, उत्तरादेय मतलब उत्तर भारत में, राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में, मतलब राजस्थान के अलावा जो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, राजस्थान छोड़कर, राजस्थान तो वैसे पश्चिम में है, राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में जाने वाले साधु वो कहलाते हैं उत्तरादेय या स्थानधारी। नाम से स्पष्ट है, उत्तरादेय मतलब उत्तर भारत में चले गए और स्थानधारी मतलब अपने स्थान को छोड़ दिया, राजस्थान छोड़कर चले गए। खाकी जो शरीर पर भस्म लगाकर जटा धारण कर फक्कड़ की तरह रहे। गौर करिए, फक्कड़ की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। एक अगली कड़ी के अंदर आपको लेकर जा रहा हूं, खाकी। ध्यान दे, खाकी, खाकी। जब मैं खाकी की चर्चा करता हूं, जो शरीर पर भस्म लपेटकर, जो शरीर पर भस्म लपेटकर, शरीर पर भस्म लपेटकर जटा धारण करके, शरीर पर भस्म लपेटकर जटा धारण करके फक्कड़ों की तरह घूमते रहे, फक्कड़ों की तरह घूमते रहे, ऐसे साधु क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? फक्कड़ों की तरह घूमते रहे, घूमे।
ऐसे साधुओं को कहते हैं खाकी साधु। एक आता है नागा वर्ग, इसमें नागा, आपको जानकारी हो, जब मैं नागा साधुओं की बात करता हूं तो कहने का मतलब नागा, आपको जानकारी हो, जब नागा साधुओं की बात करता हूं, नागा मतलब जो नंगे रहे, और नागा वर्ग के प्रवर्तक कौन है, इसके ये जो नागा वर्ग है ना दादू पंथ में, ये सुंदरदास जी ने इस वर्ग का प्रवर्तन किया था, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अलग से। संत सुंदरदास जी जो दादू पंथ के अंदर नागा वर्ग के प्रवर्तक है। तो दादू पंथियों के कई प्रकार है। नागा मतलब जो नग्न और वैरागी साधु है, ध्यान देना, नग्न और वैरागी रहने वाले। तो खालसा जो गरीबदास जी, दादू जी के बेटे माने जाते हैं ना गरीबदास जी, उनकी आचार्य परंपरा से जुड़े साधु। विरक्त जो गुमक्कड़ है और गृहस्थों को उपदेश थे। उत्तरादेय स्थानधारी जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले जाए। खाकी जो शरीर पर भस्म लपेटकर जटा धारण करके पकड़ों की तरह घूमे। और नागा वर्ग जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं संत सुंदर दास। अगली कड़ी के अंदर मैं एक और संत पर आ रहा हूं, जरा ध्यान दे। मैं जिस संत की बात अब अगली कड़ी के अंदर करने वाला हूं, दादू दयाल के ऊपर भी बात कर चुका हूं, और दादू दयाल के बाद दादू जी के ही एक चेले पर बात कर रहा हूं, और बात संत सुंदरदास की हो रही है। संत सुंदरदास, विद्यार्थियों, संत सुंदरदास जिनका समय 1596 से 1760, बहुत लंबे समय जिए। 1596 से लेकर और 1760 का समय संत सुंदरदास का है। सुंदरदास और सुंदरदास में पीछे शब्द है दास, और पीछे शब्द है दास, दास से बन गया दोसा। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, संत सुंदरदास जी का संबंध कहां से रहा? दोसा से रहा। दोसा, सुंदरदास और दास में दास, और दास से दोसा। ये दास और दास से बना देते दोसा। इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म 1596 के अंदर दोसा में हुआ। और विद्यार्थियों इनकी जो मृत्यु का स्थान है वो 1707 के अंदर सांगानेर जयपुर के अंदर है। ध्यान देना, सांगानेर जयपुर, उसके पास में 1707 में इनकी मृत्यु हुई। अब आपके दिमाग में एक सवाल भी आएगा कि दादू जी की मौत कब हुई थी? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, दादू जी की मृत्यु हुई थी 1603 के अंदर। दादू जी की मृत्यु हुई थी 1603 में। तो अब आप देखिए, जब दादू जी की मौत हुई तब सुंदरदास जी की उम्र कितनी है? 7 साल। 1596 में जन्म है, तो 7 साल का बच्चा, और फिर हम दादू जी का चेला कहते हैं। कैसे कहते हैं? ये परमानंद साहा चोखा और मां सती के बेटे थे। ध्यान देना, सुंदरदास जी जो है ना, ये वैश्य खंडेलवाल परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम था परमानंद और माता का नाम था सती। इनके माता पिता, आपको जानकारी हो, इनके पिता का नाम परमानंद, मां का नाम सती, और ये साहा चोखा परिवार से संबंध रखते थे। खंडेलवाल वैश्य परिवार से ये बिलोंग करते थे। चूंकि ये खंडेलवाल वैश्य परिवार से संबंध रखते थे, साहा चोखा परिवार से इनका संबंध था। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये खंडेलवाल वैश्य परिवार व्यापारी परिवार से संबंध रखते थे। कहते हैं, अब कुछ लोग देखो, ये मान्यता और मान्यताओं की पुष्टि तो इतिहास में होती नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संत दादू दयाल के इस पंथ के अंदर, आपको जानकारी हो, पिता परमानंद और महासती की संतान संत सुंदरदास, इनके पिता, लोग ऐसा कयास लगाते हैं कि इनके पिता की डेथ हो गई। इनका जन्म भी नहीं हुआ था और न ये मां के पेट में थे पहले, लेकिन इनके पिता की मृत्यु हो गई। देखो मान्यता है। और माता सती जो है, ये विलाप करने लगी, रोने लगी इनके शव के ऊपर, क्योंकि ये कहीं यात्रा पर थे और रास्ते में
परमानंद जी की मौत हो गई और सती अपने पति के शव पर विलाप करने लगी, और तभी वहां पर दादू जी का डेरा वहां से गुजरने वाला था। दादू जी का जो एक मजमा वो गुजरने वाला था संतों का। दादू जी पहुंचे हुए पुरुष थे। सती ने सोचा कि मेरे पति तो चले गए, लेकिन संत महात्मा के सामने अपना दुख सुनाऊं और प्रणाम करूं, आशीर्वाद लूं। दादू जी के चरणों में जब मां सती गिर पड़ी तो दादू जी ने कह दिया, पुत्रवती भव। अब वो मां सती एक सती स्त्री थी, उसके लिए उसका पति चला गया, तो अब पुत्र की कोई संभावना भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में दादू जी से कहा कि आप ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो, आप तो पहुंचे हुए पुरुष हो, आपके मुंह से ये आशीर्वाद भला मुझे कैसे फलेगा, क्योंकि मेरे पति का शव वो पड़ा और मेरे पति की मृत्यु हो गई। दादू जी ने कहा कि ये जुबान पर जो मां सरस्वती बैठी है, इसमें जो निकल गया वो निकल गया, अब मेरे हाथ में नहीं, अब फलना फलाना वो तो भगवान के ऊपर वाले के हाथ में है। और तब गौर करिएगा, तब क्या हुआ, तब मां सती अपने पति के शव के पास पहुंचती और देखती है सांसें चल रही है, पति जीवित है, परमानंद जी जीवित है, और वो पति और पत्नी अपने घर चले गए। और आपको जानकारी हो, उसके बाद संत दादू दयाल के चरणों में जाकर वो पड़े और दादू जी के आशीर्वाद से एक पुत्र उनको हुआ जिनका नाम सुंदरदास। और इसीलिए संत सुंदरदास जी को, विद्यार्थियों गौर करिए, संत सुंदरदास जी को दादू जी का शिष्य माना जाता है। दादू जी का शिष्य, संत सुंदरदास जी को दादू जी का शिष्य माना जाता है, क्योंकि ऐसा लगता था कि सुंदरदास जी का जन्म दादू के आशीर्वाद से ही हुआ। और संत सुंदरदास जी ने दादू पंथ के अंदर एक वर्ग का प्रवर्तन किया, और वो वर्ग था नागा वर्ग। दादू पंथ के अंदर नागा वर्ग के प्रवर्तक माने जाते, ध्यान देना, दादू पंथ के अंदर नागा वर्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दादू पंथ के अंदर नागा वर्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत सुंदर दास माने जाते हैं। और सुंदर दास जी की बात जब मैं करता हूं तो विद्यार्थियों, इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, गौर करिएगा, इनके दादू जी के कुछ प्रमुख ग्रंथ आपको बता रहा हूं। इन्होंने कुछ प्रमुख ग्रंथ, सॉरी दादू जी के नहीं, सुंदरदास जी के, सुंदरदास जी के प्रमुख ग्रंथ आपको चर्चा कर रहा हूं। साहित्य तो देखो, साहित्य जन तो छूटनी को नहीं अपनी। सुंदरदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन से विद्यार्थियों? ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली, विद्यार्थियों ध्यान दे, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ज्ञान सवैया को सुंदर विलास भी कहते हैं। ये जो ज्ञान सवैया है ना, अगर कहीं पर ज्ञान सवैया ना लिखा मिले तो इसको सुंदर विलास ग्रंथ भी कहते हैं, ध्यान देना। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली, इन ग्रंथों की रचना किसने की? इन ग्रंथों की रचना की थी संत सुंदरदास ने। इन ग्रंथों की रचना की थी संत सुंदरदास ने। संत सुंदरदास जी के बारे में ध्यान रखें, सुंदरदास जी के बारे में 1596 से 1707 का समय है। जन्म 1596 में दौसा में हुआ, इनकी मृत्यु 1707 में सांगानेर में हुई। दौसा के अंदर गेटोलाव तालाब के पास में, आपको जानकारी हो, इनकी छतरी भी है गेटोलाव तालाब के पास। दौसा के अंदर जो गेटोलाव तालाब है उसके पास में इनका स्मारक भी है, आपको जानकारी हो। गेटोलाव तालाब के पास में इनका स्मारक भी है। संत सुंदरदास जी दादू जी के चेले माने जाते हैं, दादू पंथ में नागा वर्ग के प्रवर्तक है। इन्होंने ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली ग्रंथों की रचना भी की। अगली कड़ी के अंदर मैं एक और संत के ऊपर आ रहा हूं, और विद्यार्थियों ध्यान दें, 5 मिनट मैं आपके और ले रहा हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, गौर करिएगा।
संत रज्जब जी, जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये भी दादू जी के चेले हैं। लेकिन संत रज्जब की जब मैं बात करता हूं, बहुत संक्षिप्त के अंदर समझ सकते हैं आराम से। संत रज्जब जी, आपको जानकारी हो, ये 1566 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। संत रज्जब जी के ऊपर आपको जानकारी हो, इनका जन्म जो है वो 1567 के अंदर हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संत रज्जब 1567 के अंदर, यानी कि 16वीं शताब्दी के ये संत है। इनका जन्म 1567 ईस्वी के अंदर कहां पर हुआ? सांगानेर में हुआ। विद्यार्थियों, इनका जन्म 1567 ईस्वी के अंदर सांगानेर जयपुर में हुआ। और आप अपने दिमाग में क्या कोई दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आपको जानकारी हो 1567 ईस्वी के अंदर इनका जन्म सांगानेर में हुआ। रज्जब जी पे तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, इनका जन्म पूछे। रज्जब जी पे एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, इनका जन्म पूछे, इनकी मृत्यु पूछे, इनकी प्रधान पीठ पूछे, रज्जब जी की स्पेशली, दादू पंथ की नहीं, रज्जब जी की पीठ पूछे, तो सभी का उत्तर एक ही है। और वो उत्तर क्या है? सांगानेर जयपुर। विद्यार्थियों, रज्जब जी पे एक बात आती है, रज्जब जी संत दादू दयाल के चेले थे। रज्जब जी किसके चेले थे? रज्जब जी संत दादू के शिष्य थे। रज्जब जी संत दादू के शिष्य थे। और दादू जी के जो सत्संग स्थल है ना, दादू पंथ में सत्संग स्थलों को कहते हैं अलख दरीबा। आपको ध्यान हो, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाते हैं अलख दरीबा। जहां पर सत्संग देने के, जो प्रवचन देने के स्थान है ना दादू पंथ में, दादू पंथ में सत्संग स्थलों को कहते हैं अलख दरीबा। कहते हैं कि संत रज्जब जी दादू जी के अलख दरीबे में जाया करते थे। और रज्जब जी दादू जी के अलख दरीबे में जाते थे, दादू जी के प्रवचन सुनते थे। और फिर क्या हुआ, एक बार रज्जब जी का सगपड़ हो गया और रज्जब जी की शादी की तारीख तय हो गई। और जब रज्जब जी की शादी की तारीख तय हुई, मेरे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, जब रज्जब जी की शादी की तारीख तय हुई, रज्जब जी घोड़ी पर सवार और दूल्हे के कपड़े पहने हुए, लेकिन वो घोड़ी पर और पीछे बराती, रज्जब जी की वो बंदोली निकल रही है और बारात चल रही है, साथ में बराती चल रहे हैं। रज्जब जी मन ही मन खुश के आज तो मेरा ब्याह हो रहा है। लेकिन जैसे ही रज्जब जी का जो वो बारात, रज्जब जी घोड़ी पर सवार दूल्हे के वेश में, और जैसे ही वो दादू जी के अलख दरीबे के आगे से गुजरे, तो रज्जब जी तो आपको ध्यान है दादू जी के चेले थे। ब्याह भले ही हुए लेकिन हता तो चेला, जाता हूं प्रवचन होना वो ताया जिदे उमर दिमाग में आयो कि हूं आज अपे कोई भी बारात ले जाऊं, रास्ते में कोई मंदिर आवे तो वो थी जाए हथा जोड़ी करन। तो वही टाणे उमर दिमाग में आयो कि रज्जब जी रे कि भाई हूं दादू जी रे अलख दरीबे रे आगे 2 मिनट रुको, दादू जी नो नमस्कार करो, घोड़ी मात बैठो बैठो ही प्रणाम करूं। और संत दादू जी देखियो कि मारो चेलो आयो है, रज्जबन घोड़ी रे माथे बैठो है, दूल्हे रा कपड़ा पहरे, आज तो ब्याह हो रही हो हमारे चेले रो। दादू जी एक हुंकार भरी, उठो ने मोटा मोटा माइक तो होता है जिको मारे लागोड़ो ओड़ो, लेकिन दादू जी जोर हुंकार भरी, संतोरी आवाज में दम तो आवाज गई और उतरी कोई भीड़ भी को नहीं थी कि आवाज नहीं जावे। तो दादू जी आप रे अलख दरी में मैं बैठा बैठा देखियो कि मारो चेलो घोड़ी माथे बैठो, दूल्हे रे कपड़ो रे मई आयो। दादू जी कहो रज्जब थे गज्जब करी, सिर पर बांध्यो मोड़। रज्जब थे गज्जब करी, सिर पर बांध्यो मोड़। मोड़ मतलब ये दूल्हे का सेहरा। रज्जब थे गज्जब करी, सिर पर बांध्यो मोड़, हरि भजन को चला था नरक की कीनी ठोड़। तू मेरे पास आया था हरि भजन के लिए और अब शादी करके नरक की तरफ जा रहा है। आप में से कितने दर्शक है जो नरक की ठोड़ कर चुके? मैं तो कर चुका हूं, आप में से कितने कर चुके हैं कमेंट करके बताइएगा। विद्यार्थियों, रज्जब थे गज्जब करी, सिर पर बांध्यो मोड़, हरि भजन को चला था नरक की कीनी ठोड़। रज्जब जी का माइंड वॉश हो गया, चेंज हो गया।
रज्जब जी को लगा ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो दादू जी की शरण में आया था, इनके उपदेश सुना करता था, और आज मैं शादी करके नरक के रास्ते पर चल रहा हूं। संत रज्जब जी के मन में वैराग जाग गया, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, फिर शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर उपदेश दिए। देखो, दो जिंदगियां खराब हो गई, एक रज्जब जी की और एक रज्जब जी की होने वाली पत्नी की। अब ये मत पूछना कि उनकी पत्नी की शादी हुई कि नहीं हुई, मुझे भी नहीं पता, आपको क्या बताऊंगा। लेकिन कहते हैं कि संत रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ध्यान देना, आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर, आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर लोगों को उपदेश दिए। ध्यान दे, दादू जी का वो पंक्तियां तो जुबान पर चढ़ जाती है। रज्जब थे गजब करी, सिर पर बांधियो मोड़, नरी भजन को चला था, नरक की कीनी ठोड़। अब नरक की ठोड़ मैं तो कर ही चुका हूं, आप में से कितने कर चुके पता नहीं। इनके रज्जब जी ने ग्रंथ भी लिखे जिसमें अपने उपदेशों को संकलित किया। एक है रज्जब वाणी और एक है सर्वंगी। रज्जब जी के ग्रंथ आपको जानकारी हो, रज्जब जी के उपदेश, रज्जब वाणी और सर्वंगी नाम के ग्रंथों में रज्जब जी के उपदेश जो है वो संकलित है। इन्होंने कहा था यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है। रज्जब जी हमेशा कहते थे इस दुनिया में जितने मनुष्य है उतने ही अधिक संप्रदाय है, लेकिन भगवान एक है, निर्गुण निराकार परब्रह्म का नाम लो। ये दादू दयाल जी के चेले जो आजीवन दूल्हे के वेश, मतलब लाडे रहे कपड़ों रे मई, और लाडे रहे कपड़ों रे मई उपदेश दिया। और गौर करिए, ये तो आप नरक होणो बचा लियो, लेकिन आप और मैं बचा नहीं सके। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्रम ही गृहस्थ आश्रम है। नरक नहीं बचाया तो कोई नहीं, भगवान ने कर्म के बंधनों में बंधने के लिए भेजा और सब बंध रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा, तो क्या करना ये तो आपको पता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।